सैंटियागो में फिलिस्तीन समर्थकों ने किया प्रदर्शन। इजरायल के पलटवार में मारे गए मासूमों का उठा मुद्दा। बच्चों ने हथेली पर लाल रंग लगाकर किया प्रतीकात्मक विरोध। इजरायल में हालात और बिगड़े। हमास आतंकियों ने हमले में अब तक 900 इजरायलियों की मौत, 2600 हुए जख्मी। इजरायल की भी जोरदार जवाबी कार्रवाई। गाजा पट्टी में लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम। हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर किया टारगेट। इजरायल के हमले में गाजा पट्टी में करीब 700 की मौत, 3700 से ज्यादा लोग जख्मी। गाजा पट्टी में इजरायल के हमले में हमास के कई कमांड सेंटर तबाह। इस्लामिक जिहाद कमांड सेंटर भी उड़ाया। नेतन्याहू बोले युद्ध के खत्म होते होते दुश्मन जान जाएंगे। उन्होंने इजरायल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। इजरायली हमले के बाद फिलिस्तीन में भारी तबाही। मलबे से घायलों का रेस्क्यू किया। दिल्ली में इजरायली दूतावास और इजरायल से जुड़े तमाम अहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। खुफिया जानकारी के बाद अलर्ट पर पुलिस। एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन पर नारेबाजी पर बढ़ी मुश्किलें। 4 नामजद समेत कई अज्ञात छात्रों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की गिराउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। कोर्ट के बाहर आप पार्टी के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के चर्चित शराब नीति घोटाले में हुई है संजय सिंह की गिरफ्तारी। संजय सिंह के आवास पर 2 किश्तों में 2 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी, तलाशी जारी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने की कार्रवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय गड़बड़ी करने का लगा आरोप। विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी की रेड पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केजरीवाल ईमानदार है तो उसे डर किस बात का है। आज योगी कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सरकारी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 से 65 की जा सकती है। यूपी के 17 नगर निगमों में ई बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में हो सकता है बड़ा बदलाव। नवरात्रि में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ओपी राजभर बन सकते हैं मंत्री। दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में किया जा सकता है शामिल। कई कैबिनेट मंत्री को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। जितिन प्रसाद को 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14-15 अक्टूबर को जाएंगे गुजरात दौरे पर। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में है भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मुकाबला। अतीक अहमद के बच्चों की कस्टडी से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में रद्द। सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी, अतीक की बहन पहले ही ले चुकी है अतीक के बच्चों की कस्टडी। अतीक की बहन शाहीन अहमद पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दी थी याचिका। बाल सुधार गृह में रहने वाले अतीक के 2 बच्चों की खुद परवरिश की जताई ख्वाहिश। बच्चों के बाल सुधार गृह में खुश नहीं रहने का दिया था हवाला। प्रयागराज मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे वाली जमीन पर बनेंगे गरीबों के आवास। मुख्तार अंसारी की डालीबाग स्थित कब्जे वाली जमीन पर भी सरकारी आवास बनाने को राज्यपाल ने दी मंजूरी। पीजीआई चंडीगढ़ में नेहरू बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अस्पताल की पहली मंजिल पर लगी आग। बड़े पैमाने पर मेडिकल इक्विपमेंट तबाह। समय रहते सभी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तमिलनाडु के अरियालुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे में 9 लोगों की गई जान। दूर तक सुनाई दी ब्लास्ट की आवाज। कई घंटे तक बेकाबू रहे हालात। मुख्यमंत्री स्टालिन ने मृतकों के परिजनों के लिए 3-3 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के नौगाम में 3 इमारतों में भीषण आग। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं। बुलंदशहर में दिन दहाड़े बैंक में लूटपाट। 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, हुए फरार। लखीमपुर खीरी में 10 साल की बच्ची की लाश मिली, फोड़ी हुई दोनों आंखें। परिजनों का पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। मिर्जापुर में बीजेपी विधायक ने दरोगा को लगाई फटकार। कार्यक्रम में देरी से पहुंचने से थे नाराज। कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जातिगत जनगणना। सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद राहुल गांधी का ऐलान। इंडिया गठबंधन की पार्टियों में जाति जनगणना को लेकर बोले राहुल गांधी, ज्यादातर पार्टियों में सहमति, कुछ में हो सकती है दिक्कत, लेकिन हम फांसीवादी पार्टी नहीं है। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने गरीबों के लिए बताया इसे हितकारी, कहा यह किसी जाति या धर्म के लिए नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर दागा सवाल, कहा हमारे 4 सीएम में से 3 ओबीसी वर्ग के, लेकिन बीजेपी के 10 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ 1 ओबीसी। दिल्ली में 4 घंटे चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा विभाजनकारी नीतियां देश के लिए चिंताजनक, इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है आगे। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की तारीफ की। जाति जनगणना को लेकर सराहा। सूत्रों के हवाले से खबर। सचिन पायलट का बयान, जाति जनगणना से राजस्थान चुनाव को मिलेगा फायदा, जीतेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले जातिगत जनगणना के आड़ में आज ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से धर्मेंद्र प्रधान ने किए सवाल, पूछा जब दशकों से कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं राहुल गांधी। शहडोल में करेंगे चुनावी सभा। चुनावी बुगल बजते ही 3 राज्यों के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से लड़ेंगे शिवराज सिंह चौहान। एमपी में बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से मिला है टिकट।
राजस्थान में बीजेपी ने जारी की 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को दिया गया है विधानसभा चुनाव का टिकट। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 64 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। राजनांदगांव से रमन सिंह लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 3 सांसदों को दिया टिकट। सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से मैदान में उतारा। दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने किया जन जागरण अभियान। साउथ कैंपस में युवा मोर्चा के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। नोएडा में लिव इन पार्टनर पर बदमाश ने किया बेड से वार। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में कर दिया घायल। मुंगेर में ई रिक्शा चालक के सिर में 3 गोली मारकर हत्या। अज्ञात अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। हत्या के कारणों का नहीं चल सका है पता। गुजरात के दाहोद में ट्रक ने ऑटो रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में 6 की मौत। छपरा में शराब से भरी गाड़ी का पीछा करने के दौरान पुलिस गाड़ी नहर में गिरी। 5 पुलिसकर्मी घायल। सुकमा में विधानसभा चुनाव से पहले नक्सली साजिश का पर्दाफाश। 8 किलो आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। कांगड़ा में महिला की मौत के बाद बवाल। नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। आरोपी पति और देवर गिरफ्तार। हिंगोली में एमएनएस कार्यकर्ताओं का टोल नाके पर प्रदर्शन। टोल नाका मुफ्त कराने की मांग। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। नैनीताल में अवैध मदरसे पर प्रशासन का एक्शन। जांच के दौरान लापरवाही का खुलासा। पुलिस ने किया सील। कानपुर में एक सिपाही पर लगा महिला से शादी के नाम पर शोषण का आरोप। पुलिस ने की जांच। एशियाड में गोल्ड जीतकर लौटी हॉकी टीम इंडिया। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत। खिलाड़ियों के स्वागत में झूमे लोग। जमकर आतिशबाजी। एशियन गेम्स के खिलाड़ियों से शाम 4:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मिलेंगे प्रधानमंत्री। 28 गोल्ड समेत 107 मेडल जीतकर खिलाड़ियों ने बनाया है रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला। दिल्ली पहुंचे सभी खिलाड़ी। जोरदार नेट प्रैक्टिस। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए शुभमन गिल लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बताया टीम के साथ दिल्ली ट्रैवल नहीं करेंगे, चेन्नई में रिकवर करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने शाहरुख खान की बढ़ाई सुरक्षा। शाहरुख खान ने की थी लाइव थ्रेट कॉल की शिकायत। शाहरुख खान को मिली है Y+ सिक्योरिटी। मुंबई पुलिस के 6 कमांडो 24 घंटे रहेंगे साथ। 25 करोड़ में शूट होगा सिंघम 3 का क्लाइमैक्स। अजय, अक्षय और रणवीर को ज्वाइन कर सकते हैं टाइगर और अर्जुन। भारत में जल्दी आने वाला है पहला सर्वाइवल थ्रिलर वेब शो। नेटफ्लिक्स ने एक नई वेब सीरीज काला पानी का किया ऐलान। शेरनी बंद दहाड़ने को तैयार है सुष्मिता सेन। आर्या 3 के धमाकेदार टीजर के साथ सामने आई रिलीज डेट।